हाय दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्टडी फॉरम में। मैं आपका भाई आर्यन, हमारा और आपका प्यारा और खूबसूरत चैनल स्टडी फॉरम। दोस्तों, जिस चैनल पे आपको पता है कि हम सोशल साइंस मैथ का क्लासेस कर रहे हैं। दोस्तों, अभी हिंदी का क्लासेस हमने नहीं स्टार्ट किया, मतलब एक अकेले के लिए इतनी सारी क्लासेस करना है। दोस्तों, क्या होता है ना कि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप हिंदी की क्लासेस पढ़ते रहिए यूट्यूब से, और बाकी हमारे प्रयास रहेगा हम जल्दी ये क्लासेज लाएं आपके लिए। तो फाइनली दोस्तों, हमें मैथ में जो भी चीज़ें और सब मतलब हमारी जो नीड होगी, जो चीज़ें हमें बोर्ड पे पढ़ना होगा उसे हम बोर्ड से पढ़ेंगे, और जो हमें कॉपी से हो जाएगा हम वो चीज़ें कॉपी से भी कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना था कि मैथ का हम लोग कुछ कॉपी कुछ बोर्ड से करेंगे। और तो चलिए, आज हम इससे पहले जो हमने वीडियो मतलब हुआ था मैथ क्वेश्चन 1.1 के, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए था। आज हमारी बारी है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना करते हैं। तो दोस्तों, ये प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है दोस्तों कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए 3m तथा क्या दोस्तों 3m, ये याद रखिएगा दोस्तों, ये पॉइंट वाली बात, 3m तथा 3m+1 के रूप का होता है। और किसका दोस्तों? पूर्णांक का वर्ग। ये चीज याद रखिए, किसी पूर्णांक का वर्ग 3m तथा 3m+ का रूप का होता है। ये आपका क्या कह रहा है? ये आपका ये सवाल कह रहा है। अगर आप दोस्तों इसी सवाल का जो मतलब बुक में पढ़ेंगे, यहाँ पे एक संकेत नीचे लिख के दिया है। या मान लीजिए कि x कोई धनात्मक क्या है? पूर्णांक है, और तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। और इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इनको 3 वर्ग या मतलब 3m था 3m+1 के रूप में दर्शाया जा सकता है। ये आपके बुक में संकेत दिया है, आप बुक को खोल कर रखिए, क्वेश्चन को खोल कर रखिए, हमने संकेत को नहीं लिखा है। तो चलिए दोस्तों, आइए हम मान लेते हैं कि आइए सॉल्व करने स्टार्ट कर देते हैं। तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है। ठीक है दोस्तों, चलिए मान लीजिए माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है हमारे पास दोस्तों माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है। हमने दोस्तों यहाँ पे ये लिख रखा है। आप ये क्या है? ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? दोस्तों, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ रखा होगा कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है कि a=b³ और ये जो b होता है दोस्तों, आपको पता है r रिमाइंडर होता है, b वो होता है जिससे क्या किया जाता है दोस्तों, जिससे भाग दिया जाता है, ये वो होता है जिसमें दिया जाता है, और r को पता है आपको क्या होता है, r वही रिमाइंडर और शेषफल होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो शेषफल रिमाइंडर होता है, ये क्या होता है? ये 0 के बराबर या 0 के से बड़ा हो सकता है, किंतु ये b से हमेशा छोटा होगा, ये कभी भी b के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो हमें किस रूप में दिखाना है दोस्तों? हमें 3m और 3m तथा 3m+1 के रूप में दिखाना है। तो ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्व करने का। जैसे हमें क्या देते हैं, हमें BQ मतलब ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, इक्वल BQ+R। तो हमने क्या मान लिया, वो जो पूर्णांक है वो कोई x मतलब x है। तो हम a की जगह क्या है मान सकते हैं? a की जगह हम कोई, चलिए मान लीजिए हमारा x है। और दोस्तों ये जो b है ना, ये जो b है, b की जगह क्या आएगा? हमें किस रूप में दिखाना है? हमें 3m+1 और 3m+2 में दिखाना है। और हमें बुक में संकेत दिया है 3q था 3q+1 3q+2 हमारे बुक में संकेत दे रखा है, अगर आपने देखा होगा। तो हम यहाँ पे b इक्वल दोस्तों, ये b इक्वल 3 है कि नहीं हमारा? आपको इतनी बात समझ में आई? b इक्वल 3 है हमारा। अब जब हमारा दोस्तों b इक्वल 3 हो गया, तो जो हमारा रिमाइंडर r इक्वल होगा, ये जो संभव मान क्या हो सकते हैं? या तो 0 रिमाइंडर आ सकता है, या तो रिमाइंडर 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है। इससे ज्यादा क्या कोई शेषफल आएगा? इससे ज्यादा कुछ भी शेषफल नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, ये शेषफल यहाँ पे 1 आए, या फिर 0 आए, या फिर 2 आए, 3 नहीं आ सकता है, ये इसके थ्योरम से। ठीक है, इससे नहीं हो सकता है। अभी दोस्तों हम क्या करते हैं, आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्व को और अच्छे से करने के लिए। तो आप इसे फर्स्ट टाइम डाल सकते हैं, ऐसे फर्स्ट टाइम डाल सकते हैं क्या कि r इक्वल 0 लेने पर, क्या r इक्वल 0 लेने पर, इस तरह से दोस्तों आप लोग डाल लीजिएगा r इक्वल 0 लेने पर। और जब आप यहाँ पे r इक्वल 0 लेंगे तो क्या लिखेंगे? इस अब a की जगह x करिए, x बराबर आप क्या लिखेंगे दोस्तों? एक लिखेंगे आप b है, तो b की जगह हमारा वो 3 है, और q हमारा चलता रहेगा, और r की जगह हमने क्या ले लिया है? r की जगह हमने ले लिया है x। तो x इक्वल 3q+0। अब दोस्तों हम इससे आगे क्या लिख सकते हैं? x इक्वल 3q लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब दोस्तों इसने क्या बोला है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इस बात याद रखिएगा, वर्ग करना मत भूलिएगा। तो आप दोनों साइड का इधर आके वर्ग कर लीजिए, x² भी और 3q का भी स्क्वायर कर लीजिए। जो दोस्तों आप इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x² इक्वल
9q²। दोस्तों हमें दिखाना किस रूप में है, हमें दिखाना है 3m के रूप में। और तो दोस्तों आप क्या करिए अभी यहाँ पे, और किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो यहाँ पे ये वर्ग तो चल रहा है x², लेकिन क्या आप यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं दोस्तों। अगर आप जब 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 3q², और इसको आप x² इक्वल क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये लिख सकते हैं कि नहीं 3m। और दोस्तों जब आप ये लिखिएगा तो ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दिएगा जहाँ, ये क्या लिख सकते हैं आप, जहाँ ये दिख रहा है आपको, आप लिख सकते हैं जहाँ m इक्वल 3q² है। यहाँ पे m के बराबर क्या है, यहाँ पे m के बराबर है हमारा 3q²। तो इस प्रकार आप x² इक्वल 3m प्रूव कर दिए। चलिए अब हम दूसरी स्थिति लेते हैं, सिचुएशन नंबर 2 इधर डाल सकते हैं आप। सिचुएशन नंबर जब 2 डालेंगे तो क्या, जब आप r इक्वल 1 लेते हैं, r इक्वल 1 लेने पर, अब दोस्तों जब r इक्वल आप 1 लेते हैं तो x की जगह क्या हो जाएगा, x की जगह दोस्तों हो जाएगा हमारा 3q+1। और फिर वही करना है, क्या करना है, दोनों का वर्ग कर देना है। आप इसका भी वर्ग कर लीजिए और दोस्तों इधर भी 3q+1 का वर्ग कर लीजिए। अब आई होप कि आपको a + b का होल स्क्वायर का सूत्र आपको पता होगा, आपने बचपन से इसे पढ़ के रखा है। तो आप क्या होता है +b का होल स्क्वायर, a², तो 3 त्रिक का 9q का स्क्वायर, और +b का स्क्वायर, तो +b का स्क्वायर 1 का 1 ही, प्लस 2ab। जब 2ab करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6q। आई होप दोस्तों आपको ये चीजें पता होंगी, ठीक है। ये नॉर्मली छोटे छोटे बच्चों वाली बात है जो लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है हमें। अब दोस्तों अगर हम इसे चाहें तो क्या इसे ये नहीं लिख सकते x² बराबर, मतलब एक क्रम में हम लिख लेते हैं 9q² + 6q और +1। यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी x² आप क्या काम करिए दोस्तों, अभी आप 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन लेंगे क्योंकि हमें दिखाना किस रूप में, हमें 3 के रूप में दिखाना है, जिस रूप में दिखाना होता है हम उसने कॉमन लेंगे, इससे ज्यादा कॉमन नहीं लेंगे। और जब वहां पे आप 3 कॉमन ले लेंगे अंदर क्या बचेगा 3q² + 2q। अब दोस्तों 1 को छोड़ दीजिए, 1 क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि हमें 3 + m के ही दिखाना है और एक 1 से में कुछ भी कॉमन नहीं मिलने वाला है। अब आप आगे क्या करिए दोस्तों, अब आप आगे करिए x² बराबर, ठीक है, इधर 3 लिखिए और m लिख दीजिए। अब m+1, 3m+1 के रूप में आप दिखा लिए, लेकिन यहां पे लिख दीजिए क्या, जहां m बराबर क्या 3q² + 2q। आप जिसको क्या करते हैं दोस्तों, आप जिसको m माने, मतलब जितने का m माने हो वहां पे m इक्वल ये लिख दीजिए कि m बराबर 3q + 2q, तभी ये सवाल सही होगा। अब आइए तीसरी सिचुएशन हम ले लेते हैं, जब क्या होगा, जब आपका r इक्वल क्या हो जाए, r इक्वल 2 लेने पर। ओके दोस्तों, r इक्वल 2 लेने पर, अब जब आप r इक्वल 2 लेते हैं तो आइए हम उस सिचुएशन को कर लेते हैं। चलिए अभी हमें क्या लेना है, हमें x मान लेना है और x इक्वल 3q, हमारा रिमाइंडर क्या है 2 है, ठीक है, हमारा रिमाइंडर 2 है। जब हमारा रिमाइंडर 2 है दोस्तों हमें क्या करना है, हमें दोनों क्या पूरा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, सवाल याद रखिएगा। तो आप दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे, दोनों पक्षों का तुरंत कर लेंगे दोस्तों वर्ग। जब आप दोस्तों इसका वर्ग करेंगे, इधर से चलिए इधर चलते हैं, ठीक है, जब आप इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा ये 3 त्रिक का 9q का स्क्वायर और +2 का वर्ग करेंगे 4 और 2ab करेंगे तो 12q। सॉरी दोस्तों हम मिस्टेक से 8 लिखा गया था। ओके, अब जब आप यहाँ पे 3 फिर कॉमन लीजिए, हमें 3 के रूप में दिखाना है, और जो हम यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे दोस्तों तो ब्रैकेट में क्या बचने वाला है, इधर देखेंगे आप तो इधर 3q² बचेगा, और इधर अब दोस्तों 4 को कॉमन मत लीजिए, आप ये ले लीजिए 3 चौक 12q, ठीक है। अब आप इधर क्या करिए दोस्तों, इधर आप चाहते हैं इसको 3+1 बना सकते हैं दोस्तों। चलिए अगर आपको नहीं समझ में आया ये वाला हमने एक स्टेप एक साथ कर दिया, तो हम इस स्टेप को पहले एक बार ही क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और तोड़ लेते हैं आपको समझाने के लिए, आपको अच्छे से समझ में आए। हम क्या इसे ये नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, अगर ये लिख दिया हम क्या बोलते हैं आपके लिए, ये 9q² लिख रहे हैं और +12q लिख लें और हम इसे लिख दें 3+1, तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, 3+1 में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भी बोलेंगे हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब क्या करिए, अब आइए क्या लीजिए 3 को कॉमन ले लीजिए, जब आप 3 को कॉमन ले लेंगे दोस्तों तो यहाँ क्या बचेगा 3 त्रिक का इधर q², इधर +4q, इधर 1 लिख दीजिए और दोस्तों इधर +1 बचा है तो बचे रहने दीजिए, और ये x² है दोस्तों, इसी x² कुल को आपको क्या लिख देना है, इधर 3 लिख देना है दोस्तों और m+1, और दोस्तों क्या लिख देना है, जहां m बराबर क्या है दोस्तों, जहां आपका m बराबर है 3q² + 4q + 1। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया।